वार्ड नंबर 29 से ब और क से मैंने और मैं और मेरे माँ ने विजय दादा गोरे, आशा आई गोरे, इन्होंने नामांकन हम फॉर्म भरे और आज वो छाननी में सक्सेस हुआ, यादी में नाम आ गए दोनों के। मैं सबसे पहले उनके छत्र छाया में हमारे जिन्हें धर्मवीर नाम से जाना जाता है थाने में, आनंद दिघे साहब को मैं सबसे पहले उनका वंदन करता हूँ, उनका प्रणाम करता हूँ। कल नामांकन फॉर्म भरने के बाद मेरे आंखों में आंसू रुके नहीं। दिघे साहब के आशीर्वाद से मैं नामांकित फॉर्म कल भरा हूं। आने वाले 15 तारीख को बड़ी लड़ाई चुनाव होने जा रही है। वो लड़ाई में मैं और मेरी मां हम उतर चुके हैं। ये लड़ाई विजय गोरे की नहीं है, या ये लड़ाई आशा आई गोरे की नहीं है। ये लड़ाई जनते जनार्दन की है। ये लड़ाई यहाँ के विकास काम जो रुके हैं उनके लिए है। ये लड़ाई नए युग जनरेशन बच्चों के लिए है। ये लड़ाई मुमरा के विभाग के पढ़ाई शिक्षण शैक्षणिक के लिए है। ये लड़ाई अस्पताल वैद्यकीय के विभागों के लिए है। और ये लड़ाई अपने नगर के और अपने वार्ड के विकास के लिए मैं करने जा रहा हूं। जो सच्चे मन से सच्चे दिल से काम करते हैं उन्हीं को हमेशा लंबा किया जाता है। आज आपने देखा होगा, आप देखते आ रहे, मैं आपके सोशल मीडिया माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं, विजय गोरे आधी रात को एनी टाइम कभी भी किसी ने भी कॉल किया किस मदद के लिए, ये विजय गोरे उनके लिए हमेशा के लिए कभी भी खड़ा रहता है। रुग्णालय अस्पताल का तो रहने ही दो, बाकी के अलग कुछ भी मैटर समझो, मेरे वार्ड के मेरे आवाम के लिए मैं एनी टाइम 24 तास में खड़ा रहता हूं। आने वाले चुनाव में आवाम ठहराएगी मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, मुझे जितना प्यार करती है, वो आने वाले चुनाव में मेरे यहाँ की जनता जनार्दन उनका बहुमूल्य वोट कहाँ देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, वो लोग ठहराएंगे। अभी इसी वार्ड से गणेश मुंडे भी खड़े हैं और भी एक दो प्रत्याशी खड़े हैं, तो किस तरह से आप फाइट करेंगे? देखो, मेरे सामने बहुत लोग मेरे सामने फॉर्म भरे हैं, मेरे अपोजिट। मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, नगर सेवक थे, चुन के आए, गिरे थे भी, 10 साल 20 साल 15 साल जो भी है, XYZ, अपने वार्ड में क्या विकास हुआ है? आवाम बेवकूफ नहीं है, आवाम को बेवकूफ बनाया भी नहीं जा सकता। अभी आवाम होशियार हो चुकी है। दूसरी बात, जब आप नगर सेवक थे तभी जीरो आपने विकास किया है। आप जो नगर सेवक गिरे थे पहले, उनका भी क्या है, समाज के लिए क्या सेवा किया है, ये आप मुझे बता दो। विजय गोरे कोई पद पे कोई पोस्ट पे नहीं रहता है, तभी भी वो लोगों का, आवाम का, जनता का काम करते आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 साल विजय गोरे के हाथ में देंगे वार्ड का 101 तक का विकास करने का, यहाँ पे मैं आपको वचन देता हूँ। तोरण का मुद्दा और सबसे पहला
तो अपने इलाके के अपने वार्ड में जो लोग रहते हैं उनको घर से बेघर करके लोगों ने, जो सरकारी कर्मचारियों ने, जो अधिकारियों ने, और उसमें कई नेताओं का भी हाथ है, उन नेताओं ने घर से बेघर करके उनको रोड पे लाया है। वो घर अपना सोना चांदी, घर का पूरा ब्याज से लेकर पतपेड़ी से लेकर घर लिए थे। मैं पहले मुद्दा उस पे आऊंगा चुन के अंदर। 15 दिन बचा है, 16 तारीख को निकाल है, 17 तारीख से मेरा काम चालू। 17 तारीख से मैं आज से ही काम चालू किया। पर लड़ने के लिए हाथ में ढाल और तलवार की जरूरत रहती है। आवाम के हाथ में, मेरे हाथ में ढाल और तलवार देगी तो 1001 टक्का उनके साथ, उनके पीछे नहीं, उनके आगे खड़ा हूं मैं। ये काम, घर तोड़ू का काम जो है, क्लस्टर डेवलपमेंट में कैसा लाना है, महानगर पालिका से लड़के झगड़ के मेरे इलाके के, मेरे वार्ड के, मेरे नगर के जितने घर टूटे हैं उनका फायदा उनको 101 टक्का एक काम में करके दिखाऊंगा। और उनका फायदा, जो भी घरे टूटे उनका जो मुबादला है मैं दिला के रहूंगा महानगर पालिका से। इसके अलावा और कौन सा विकास है जो आपके क्षेत्र में हुआ नहीं और आपको विकास करने देखो, का रखा है? अपने वार्ड में बहुत सारे ऐसे नेता लोग हैं कि हर समाज को एक आंख से देखते हैं, दूसरे समाज को दूसरी आंखों से देखते हैं। मैं आवाम को इतना ही बोलना चाहूंगा, मैं नामे नहीं लूंगा, जो जो तुम्हारे से घर से खिलवाड़ किया है, जज को यहाँ पे लाने का काम किया है, जो तुम्हारे पे क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट में डालते हैं उसको, पिटीशन, जिसने आपको पिटीशन का सामना आपके अपोजिट में किया है, घर तोड़ो, अनलीगल बांधकाम तोड़ो, ये करो वो करो, भाई जिसने भी किया है उसका भी घर रहेगा, उसके भी बाल बीवी बच्चे रहेंगे, तेरा भी घर परिवार रहेगा। तेरा घर परिवार तू अच्छे में रह के दूसरे का घर परिवार तू उजाड़ने के चक्कर में ये ऊपर वाले में देर है पर अंधेर नहीं है। यही बात बोलना चाहूंगा कि जब घर का जो मसला है, होम का जो मसला है घर का, ये विजय गोरे कसम खाता है, मेरी माँ की, मेरे भगवान की, ऊपर वाले अल्लाह ताला की कसम खाता है, ये काम मैं पहले करूंगा। मेरे जो घर टूटे हैं उनको महानगर पालिका से ज्यादा जो भी उनका घर का कीमत रहेगा वो मुआवजा दिलाने का काम इंशाअल्लाह मैं यहाँ पे करूंगा। विजय गोरे अगर नगर सेवक बन जाते तो एक नगर सेवक आखिर क्या कर लेगा कोर्ट के सामने? एकनाथ शिंदे साहब मेरे आदरणीय थे और रहेंगे। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब भी मेरे आदरणीय थे और आगे भी रहेंगे। दिलबड्डा का सबसे बड़ा जो मुद्दा है डंपिंग ग्राउंड, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखो, सिलफाटे पे टाइगर गांव में जो डंपिंग है, यहाँ के स्थानिक लोगों ने, स्थानिक जो नगर सेवक थे उन्होंने लाने का काम किया है। जब स्थानिक नगर सेवक बोले थे, यहाँ का लोक प्रतिनिधि हो गया, लोगों ने बहुमत से उनको चुनाया गया है, लोगों ने उन पे विश्वास किया गया है कि बाबा ये अभी अपन जहाँ नगर सेवक जिसको चुन के लाएंगे वो नगर सेवक अपने लिए क्या कर सकता है, अपने लिए वार्ड का क्या काम कर सकता है। क्या वार्ड को कचरे में डुबाना चाहता है? कचरे में डुबाना चाहता है कि मुझे बताओ। तो ऐसे लोगों को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। देखो, टाइगर का भी डंपिंग में आपको बोलता हूँ, जैसा मैं क्लस्टर डेवलपमेंट में आपको बोला कि पहला विजय गोरे रहेगा, महानगर पालिका पे मोर्चा निकाल के मेरे आवाम गरीब जो घर टूटे हैं उनको न्याय दिलाने का काम करेगा, उनका जो मुआवजा है वो दिलाने का काम करेगा। वैसे ही टाइगर गांव में जो डंपिंग है वो डंपिंग हटाने का काम विजय गोरे करेगा। चाहे मेरी जान भी चली जाए तो टाइगर गांव का डंपिंग मैं बंद करूंगा। अब टोरंट तो हट नहीं सकती, टोरंट का एग्रीमेंट है, पर मैं इतनी लोगों को राहत दे सकता हूं कि बिल में कितने यूनिट कितना से कितना कम हुए, और जो केसेस होते हैं चोरी के, ये वो उधर, अभी किसी के घर में लाइट नहीं होगी, वो लाइट नहीं जोड़ सकता है। अभी आप उन कंप्लेंट करेंगे तो 4-5 दिन के बाद टोरंट आती है, एनओसी भरो, ये करो, पेपर। इतना नहीं करने से तो आदमी कोई वायर जोड़ देता है, जोड़ने के बाद तुरंत टोरंट वहां पे पहुंच के उस पर FIR कर देती है। एक बोले तो 1000 रुपये उसने यूज किया 1000 का, तो उस पर 2-5 लाख का उस पर दंड तैनात करती है। इस मामले में भी मैं टोरंट के कंपनी से बात करके इस बात में भी मैं टोरंट के ऊपर अंशन के वो बैठने वाला हूँ। ये 3 चीजों पे मैं सबसे बड़ा मैं नजर देके काम करना चाहता हूँ। टाइगर का डंपिंग, अपना टोरंट
और क्लस्टर डेवलपमेंट। विरोधी का आरोप रहा है आप पर हमेशा कि विजय दारा बुरे है जो वो गुंडा नगर सेवक बन सकता है या उसके पास में गुंडे हैं, इस पर आप क्या कहोगे? देखो मैं कौन से हिसाब से आपको गुंडा लगता हूँ? विरोधी का आरोप है सर। मैं दाढ़ी और टीका लगाया तो गुंडा हो गया? अरे मेरा धर्म है। नहीं, दाढ़ी और देखो दाढ़ी और टिकले वाले को गुंडा बोलते हैं, बहुत हमारे ही लोग बोलते हैं। चेहरा मेरा भी ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको? मैं विलन हूँ क्या? हीरो नहीं हो सकता है क्या? चाहे मेरे जनते के लिए विकास के लिए गुंडागर्दी करनी पड़ी तो विजय गोरे गुंडा है समझ लो। मतलब घर बचाने मेरे के माँ बहन पे कोई हाथ डाला तो गुंडागिरी करूंगा। मेरे घर के आवाम पे घर तोड़ने का काम कोई करेगा तो विजय गोरे गुंडागिरी करेगा। मेरे गांव में डंपिंग लाएंगे तो विजय गोरे गुंडागिरी करेगा। मेरे वार्ड का विकास रोकने का काम करेंगे तो विजय गोरे गुंडा है। डंके की चोट पे विजय गोरे करता है, अब करके दिखाएगा। एक नंबर। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।